हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आप लोगों को टेंशन हो रही होगी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो इतनी हाई कट ऑफ गई है राउंड 2 में, तो आगे सीट बचने वाली है कि नहीं। सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, सारी की सारी सीट अलॉट हुई हैं और बहुत हाई कट ऑफ जो है 3100 3566 बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। तो हर बच्चे को जायज सी बात है, बड़ी टेंशन हो रही होगी और हम भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपके इन चिंताओं को दूर करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो काफी सारी आपकी टेंशन जो है वो रिलीज हो जाएगी, अगर आप मिस कर रहे हैं आईपीयू में कॉलेज पाना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ipu.ac.in है और इसमें एडमिशंस के टैब पर चले जाते हैं और नोटिफिकेशंस में हम लोग देखते हैं जो अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे थर्ड अभी नंबर पे आ गए। हमने इसको ओपन कर लिया और ये आप शीट देख सकते हैं कि ये पूरी जो शीट है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ये अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट है। हमने इसी शीट को, टेबल को यहाँ पे कॉपी कर लिया है और लगभग आप देख सकते हैं कि इसमें 253 कैंडिडेट है, जिसमें लास्ट कैंडिडेट को बाबा साहेब अम्बेडकर मिला है। हमारे इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी 253 है और सेम डाटा हमने 6,32,124 और 6,32,124 यहाँ पे उठा लिया है। इस पे हमने थोड़ी सी वर्किंग करी, कट ऑफ शीट बनाई है। आप देख सकते हैं ये हमने पहले वीडियो में शेयर भी करी है, जो कट ऑफ शीट है बाबा साहेब अम्बेडकर, एनडीएमसी और आर्मी कॉलेज की। और अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इतनी हाई कट ऑफ देख के, और बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉल्स आ रहे हैं कि सर क्या होगा, कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है, कितनी सीटें राउंड 3 में बचेंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि कट ऑफ जो नीचे जाएगी वो वैकेंसी पे जाएगी। तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं आपको कि कितनी वैकेंसी होने जा रही है राउंड 3 में, एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज हैं। हमने क्या किया है कि जो भी कैंडिडेट हैं ये सारे 253 बच्चे, इनको आईपीयू में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और सामने एमसीसी में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और उसमें वो क्या प्रेफरेंस करेंगे। इसके साथ साथ हमने हरियाणा भी इंक्लूड किया था, लेकिन ज्यादा कोई हरियाणा और यूपी में खास अच्छे कॉलेज मिले नहीं है बच्चों को। तो हमने इसमें देखा कि कुछ बच्चों को बाबा साहेब अम्बेडकर, यहाँ पे हम प्रेफरेंस बना देते हैं कि ये प्रेफर करेंगे एमसीसी राउंड 2 को। इस तरीके से यहाँ पर एक बच्चे को बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज मिला है, तो हमें लगता है कि वो आईपीयू में ही कॉलेज उठाएगा। एक कैंडिडेट 3108 पे 3108 पे लेडी हार्डिंग मिला है एमसीसी में, तो वो एमसीसी में ये उठाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं वो दिख रहा है और आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर अगर हम सेक्शन देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये ज्यादातर बच्चे जो हैं वो आईपीयू ही ले रहे हैं। आईपीयू के अलावा उन्होंने दूसरे जगह पे जाने वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो है सारे कैंडिडेट का प्रेफरेंस शीट बना दिया। एमसीसी राउंड 2 में कौन किसको प्रेफर करेगा, एमसीसी को, और आईपीयू कौन प्रेफर करेगा, और इसको हमने कॉलेज वाइज यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में डाल दिया है। आप देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर में 106 अलॉटमेंट हुई है, लेकिन आईपीयू को प्रेफर करेंगे 102 बच्चे, तो 4 ही वैकेंसीज बचेंगी। एनडीएमसी में 51 और 51 बच्चे आईपीयू प्रेफर करेंगे तो 0 वैकेंसीज बचेंगी। और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 96 बच्चों को अलॉटमेंट हुई है और 83 बच्चे जो हैं एसीएमएस को प्रेफर करेंगे आईपीयू के थ्रू, इसलिए वो जो वैकेंसीज है केवल 13 वैकेंसी क्रिएट होंगी। टोटल अगर हम बात करें तो 17 वैकेंसीज क्रिएट होती दिख रही हैं। लेकिन परेशान मत होइए, ये केवल आधी पिक्चर है, अभी इंटरवल के बाद की पिक्चर अब शुरू होती है और इसको पूरा जरूर देखिएगा। हम इसमें राउंड 1 को हमने ऐड नहीं किया है और राउंड 1 को ऐड करने के बाद इमीडिएटली जो कहानी है, जो पिक्चर है, वो पूरी चेंज हो जाती है और हमारे जो बच्चे रह गए हैं, जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, वो जीतते हुए नजर आते हैं। तो हम एक बार ये पूरी शीट जो मैंने हाइड करी हुई थोड़ी सी दिखाने के लिए, इसको मैं अनहाइड कर देता हूं। यहां पर हमने एमसीसी राउंड 1 भी आपके सामने ले आए हैं। जो बच्चों को हम देख सकते हैं राउंड 2 में तो अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन राउंड 1 में जो कॉलेजेस मिले वो हमने सामने डाल दिए हैं और हम देख सकते हैं कि अब कहानी डिफरेंट हो रही है। जो बच्चे पहले आईपीयू को प्रेफर कर रहे थे वो अब एमसीसी हर जगह दिख रही है, आईपीयू कम हो गई और एमसीसी राउंड 1 भी दिख रहा है और कहीं कहीं पे एमसीसी राउंड 2 भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ये बच्चा एमसीसी राउंड 2 को लेगा, कि जो चॉइस मिली है उसको लेगा। यहां पर भी हमने राउंड 2 को दिखाया है। एमसीसी राउंड 1 भी आ गया, राउंड 2 भी है और आईपीयू भी है, और टोटल मिला के अब जो कहानी है वो देखने वाली है। तो हम लोग फाइनल शीट को भी
जो है चेंज कर लेते हैं और इसमें भी जो अनहाइड है वो हम अनहाइड कर लेते हैं जो हमने वर्किंग करी है। और यहां पर देखिए अब राउंड 1 एमसीसी और राउंड 2 को दोनों को लेकर चला जाए तो केवल 106 में से 48 बच्चे ही आईपीयू को प्रेफर करेंगे। पहले ये 102 थे, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूं। तो यहां पर 102 बच्चे कर रहे थे और इस वजह से केवल 4 वैकेंसीज बच रही थी, लेकिन अब 48 बच्चे बाबा साहेब अंबेडकर में एमसीसी की जो अलॉटमेंट है उसको प्रेफर करेंगे और 58 वैकेंसीज क्रिएट होती दिख रही हैं। सिमिलरली एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में अगर हम केवल राउंड 2 को देखते तो 0 वैकेंसीज थी, लेकिन अब 51 से घट के 24 बच्चे ही जो है वो आईपीयू को प्रेफर करेंगे और 27 वैकेंसीज जो है वो क्रिएट हो सकती है एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में। लेकिन आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में क्योंकि लोअर लेवल पे आर्मी बोर्ड के बच्चों का जो है वो अलॉटमेंट हुआ है और जो कट ऑफ्स हैं वो थोड़ी लो रहती हैं कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करेंगे उनको ऑल इंडिया लेवल से तो उसके बराबर हो जाती है, तो वहां पे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले या नहीं मिले उनको एकदम भी, तो इसीलिए यहां पर ज्यादा चेंज नहीं आया। अगर 83 बच्चे केवल राउंड 2 को देखेंगे, 83 बच्चे आईपीयू अलॉटेड कॉलेज मतलब एसीएमएस को ज्वाइन कर रहे थे, तो राउंड 1 को फैक्टर इन करने के बाद 81 बच्चे ज्वाइन करेंगे, 2 बच्चे कम हो गए, तो यहाँ पे वैकेंसी शीट में 13 से ये बढ़ के 15 हो गई। और अगर हम टोटल इसको करते हैं तो ये 100 वैकेंसीज हमें क्रिएट होती दिख रही है और इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा कट ऑफ पे। लगभग आप समझिए कि अगर आपकी रैंक ओपन कैटेगरी में 6-7 हजार है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन कुछ कमेंट्स आए थे कि सर ये सीट ब्लॉकिंग का चक्कर है, सर जो है बच्चे ऑलरेडी सीट ले चुके वो दोबारा ले रहे हैं। तो देखिए अगर कोई रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, रूल क्या कहता है, राउंड 3 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अगर राउंड 2 के में जो बच्चे ज्वाइंट हैं, अगर एमसीसी ये नोटिस निकालती है कि अगर आपने राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और अब आप राउंड 3 में एमसीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो बच्चे अगर तब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि उन्होंने गलत किया, अगेंस्ट द रूल काम किया। लेकिन अगर कैंडिडेट को अलाउड है राउंड 3 तक अपग्रेड में जाने के लिए या दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो विद इन द रूल दे आर प्लेइंग एंड दे कैन होल्ड द सीट्स और गेट द सीट्स अलॉटेड। सीट अलॉटमेंट हो सकती है उनको, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं या बहुत अच्छी रैंक लेके आए, उनको कॉलेज मिल जाना चाहिए था, वो स्टिल अभी दे आर स्टिल अवेटिंग फॉर ए कॉलेज। और ये कहीं ना कहीं पेरेंट को पैनिक क्रिएट करती है, परेशान करती है कि हम क्या करें, वेट करें कि कॉलेज अगर गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल रहा है, क्योंकि 7,000, 8,000, 10,000 रैंक पे बहुत अच्छे आपको ऑल इंडिया के थ्रू सीट मिल रही है, तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको डाउट है क्या करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब दें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और ऐसी एनालिसिस शीट लेके आए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है वो भी लेकर आए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच।